आज हम डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी के इलस्ट्रेशन नंबर 28 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन 28 है, अ स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय x, देन इट इज फर्दर कंप्रेस्ड बाय y, फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग द लैटर कंप्रेशन। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, लेट्स से ये हमारा एक स्प्रिंग है। अभी स्प्रिंग हमारा लेट्स से नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है। तो अभी जो स्प्रिंग है वो आपका नेचुरल लेंथ पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ये लेट्स से आपका नेचुरल लेंथ करके दिया हुआ है। अब यहाँ बोला है इनिशियली कंप्रेस्ड बाय x। अब इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, इस नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस कंप्रेस किया है। तो x डिस्टेंस कंप्रेस किया है तो कहा जा सकता है इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लेट्स से स्प्रिंग कंप्रेशन, दैट इज k इंटू एक्स करके। अब यहाँ पे बोला गया है लेट्स से अब इस स्प्रिंग को और y कंप्रेस करना है। यहाँ पे बोला गया फर्दर कंप्रेस्ड बाय y। तो फर्दर कंप्रेस्ड बाय y मतलब यहाँ से और y डिस्टेंस अंदर गया। तो और y डिस्टेंस अंदर जाने का मतलब हमारा हो जाएगा लेट्स से टोटल इलोंगेशन। यहाँ से नेचुरल लेंथ से जो भी इलोंगेशन मेजर किया जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द वर्क डन। तो वर्क कभी भी निकालना हो तो वर्क डन मतलब किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो वर्क डन ड्यूरिंग द लेटर कंप्रेशन, तो बाद में कंप्रेस करने के लिए और कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज मतलब ये इनिशियल सिचुएशन है और ये हमारी फाइनल सिचुएशन हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग हम जानते हैं इज इक्वल टू होती है हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x होता है इलोंगेशन फ्रॉम द लेट्स से नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पे अगर इनिशियल पोजीशन पे बोलूँ तो ये नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेशन हुआ है x। तो इस केस में हम कह सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। और फाइनल अगर बात करें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ ऑफ के इंटू ये फाइनल इलोंगेशन हो गया x प्लस वाई। जो भी ये फाइनल सिचुएशन में देखा जा रहा है वो आपका नेचुरल लेंथ से देखा जा रहा है, दैट इज योर x प्लस वाई। ये हो गया फाइनल। तो यहाँ पे हमें वर्क का मतलब कहलाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ k इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ k अगर कॉमन निकाले तो यहाँ पे ब्रैकेट में बनने चला गया x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर करके। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आया हाफ ऑफ के, ब्रैकेट खोले तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल कर जाता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ ऑफ k इंटू वाई, वाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा हमारा y प्लस 2x। ये हो गया हमारा लेट्स से वर्क डन। चलिए इसको समझाया जाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, अब उसे हमने x डिस्टेंस कंप्रेस कराया और फिर वापस y डिस्टेंस और कंप्रेस कराया। तो यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से जब बात करेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है आपके एक्स स्क्वायर, और जो भी एक्स मेजर किया जाता है वो नेचुरल लेंथ से। तो फाइनल में नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेशन हो रखा है एक्स प्लस वाई, और इनिशियल में इलोंगेशन एक्स है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई हाफ के एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बात करेंगे, इसका डिफरेंस निकाला जाए हाफ ऑफ के इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के कॉमन निकाले x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई किए, ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो ये 28 आई गेस समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। 29 लिखा है ट्रक पुल्स अ मास ऑफ 1200 kg एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेवल रोड। टेंशन इन द कपलिंग इज लेट्स से 1000 न्यूटन। What is power spent on the mass? Find the tension when the truck moves up a road of inclination 1 in 6.
तो यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे सिचुएशन है एक ट्रक है ना, जो एक मास 1200 kg को पुल कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स से ये आपका मास रहा ऑफ वैल्यू 1200 kg और इसे पुल किया जा रहा है लेट्स से एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कांस्टेंट करके गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बोला गया है टेंशन इन द कपलिंग इज 1000 न्यूटन और इस है ना जो रस्सी से इसे खींचा जा रहा है उस रस्सी में जो टेंशन है लेवल रोड है, मतलब ये अभी जो रोड है वो आपका ना प्लेन है, कोई एंगल वेंगल नहीं बनाना। तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे बात हो रही है इस कपलिंग में जो टेंशन है वो बना हुआ है 1000 न्यूटन। व्हाट इज पावर स्पेंट ऑन द मास? तो पावर हम कह सकते हैं F डॉट वी करके होता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ पे देखिए फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे पावर आ जाएगा T इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज 1000 इंटू हम लिख सकते हैं 10 इंटू कॉस 0 डिग्री हो गया 1। तो यहाँ पे आया 10,000 लेट्स से वाट करके दैट इज 10 किलोवाट करके कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे है फाइंड टेंशन व्हेन द ट्रक मूव्स अप विद है ना अपर रोड ऑफ इंक्लिनेशन 1 इंच। अब यहाँ पे बोला गया है ट्रक को ऊपर ले जाया जा रहा है अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें गिवन है 1 in 6 करके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दिस इज साइन थीटा, ये क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है 1 in 6 मतलब 1/6। तो इस केस में हम कह सकते हैं लेट्स से ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसको ऊपर की तरफ पुल करना है और यहाँ पे देखा गया है जैसे इस केस में यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी था मतलब एक्सेलरेशन 0 था, नेट फोर्स इसका मतलब 0 था, नेट फोर्स 0 का मतलब पीछे की तरफ क्या लग रहा था फ्रिक्शन, और वो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन था वो फ्रिक्शन अगर हम बात करें यहाँ पे कितना था तो वो टेंशन के बराबर था दैट इज योर 1000 न्यूटन। अब जब लेवल रोड से उसे इंक्लाइन रोड पे लाएंगे और ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है तो यहाँ पे कहा जा सकता है नीचे की तरफ फ्रिक्शन जो है वो तो उतना ही लेट्स से हमारा लेट्स से 1000 न्यूटन, तो 1000 न्यूटन ही लगेगा लेट्स से। तो 1000 न्यूटन फ्रिक्शन और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा सकता है इस बॉडी का वेट भी लगेगा दैट इज mg का लिखा जा सकता है साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास 1/6 है। तो बोला गया है फाइंड टेंशन, तो उस केस में टेंशन ऊपर की तरफ कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं उस केस में जो टेंशन है वो हमारा बन जाएगा mg का साइन थीटा प्लस लेट्स से फ्रिक्शन कहलाएगा। मास दिया हुआ है 1200 kg, साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एज 1/6, इसको पुट किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है लेट्स से मास हो गया 1200 kg, g की वैल्यू है 10 और साइन थीटा इज 1/6 और फ्रिक्शन की बात की जाए तो फ्रिक्शन बना हुआ है यहाँ पे 1000 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन की बात करें तो 6 ये हो गया आपका 2000 प्लस 1000 करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ गई निकल के 3000 न्यूटन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा 3000 न्यूटन, और ये जो पावर स्पेंट की बात हो रही है क्वेश्चन में ये पावर स्पेंट किसके द्वारा हो रहा है, कौन से पावर इस पे लगा रहा है, ये टेंशन। ये आया 10 किलोवाट और यहाँ पे टेंशन आया लेट्स से 3000 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन था एक लेवल रोड पे एक बॉडी है 1200 kg, उसे कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ले जाया जा रहा है बाय अप्लाइंग अ टेंशन ऑफ 1000 न्यूटन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शन, अब वो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा टेंशन दैट इज 1000 न्यूटन। अब बोला गया पावर स्पेंट ऑन द मास, तो कौन इस पे पावर लगा रहा है, जो रस्सी का टेंशन T इंटू वी इंटू कॉस 0 डिग्री F डॉट वी होता है। तो T है 1000, V है 10 और cos 0 1, यहाँ से आया 10 किलोवाट। अब बात हो रही है फाइंड टेंशन व्हेन ट्रक मूव्स अपर रोड, तो इसे अब ऊपर ले जाया जा रहा है तो रस्सी का टेंशन कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं टेंशन बराबर mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी से बात होगी तो
तो mg की वैल्यू 1200 इंटू 10 साइन थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंक्लिनेशन 1/6 दैट इज साइन थीटा 1/6, और फ्रिक्शन पीछे वाले पार्ट से सेम रोड को इंक्लाइन कर दिया 1000, यहाँ से आया टेंशन 3000 न्यूटन। ये था 29, आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 30 है, बॉडी ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट पावर, कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी डिस्टेंस। तो यहाँ पे आते हैं, बॉडी ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो लेट्स से ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m कहा जा रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल स्पीड 0, फ्रॉम द ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0, मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा x एक्सिस की तरफ हो रहा है विद अ कांस्टेंट पावर। तो इस केस में पावर जो है वो दिया हुआ है कांस्टेंट करके, कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो सबसे पहले पावर हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू होता है F इंटू वी। तो यहाँ पे जब फोर्स लगाया जाएगा, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी, और पावर यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय M करके, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो कांस्टेंट है अपना, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है P बाय एम इज इक्वल टू V इंटू इस A को हम लिख दिए dV डिवाइडेड बाय बन गया मेरे पास dt। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आया V dV इज इक्वल टू P बाय एम इंटू बन के आया dt। अब इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे P कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर दिया हुआ है, तो P और M को बाहर निकाल लिया जाए इंटीग्रेशन के। T इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन में दिया हुआ है लोअर लिमिट T 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, और किसी टाइम T पे वेलोसिटी पता करनी है, पहले पार्ट में ये वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है। तो यहाँ पे V का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है v स्क्वायर बाई 2, लिमिट बना 0 से v, ये बन के आया P बाई एम इंटू टी का पावर 1 है ना, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t हो गया, दिस इज 0 से लिखा जा सकता है t करके। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं फर्दर, चलिए, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये बन के आया P बाई एम, यहाँ पे t माइनस 0 बन गया t, तो यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बन के आ गया pt बाई एम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा था वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम ये निकल के आ गया रूट अंडर हम लिख सकते हैं 2pt डिवाइडेड बाई एम, ये आया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब सिमिलरली आते हैं लेट्स से रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तो हमने जो निकाला है लेट्स से प्रीवियस पार्ट से हमने निकाला है लेट्स से v इज इक्वल टू रूट अंडर में 2pt बाई एम, पर अब हमें वेरिएबल यहाँ पे बनाने हैं डिस्टेंस और टाइम के, तो v की जगह हम लिख सकते हैं ds बाई dt, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में हो रहा है तो इसे dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा जा सकता है रूट अंडर आपका 2pt डिवाइडेड बाई बन गया m करके, यहाँ से dx की वैल्यू निकल के आ गई लेट्स से रूट अंडर 2p डिवाइडेड बाय बना m इंटू रूट t को लिख सकते हैं t पावर 1/2 इंटू dt, ताकि अब इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन p और m कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आए, और t लोअर लिमिट t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 बोल रखा है हमने, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, और किसी टाइम t पे हम बात कर रहे हैं x कितना होगा, हमें डिस्टेंस एज टाइम बताना है, तो x और टाइम वेरिएबल, इंटीग्रेशन dx बन जाएगा x विद लिमिट 0 से t इज इक्वल टू राइट साइड में बन के आएगा मेरे पास रूट अंडर 2p बाई एम, और t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 विद लिमिट 0 से t बन गया। यहाँ पे लिमिट हम ना लेट्स से 0 से x की बात कर रहे हैं, तो लिमिट रखते हुए दिस इज x माइनस 0 इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर में आया 2/3, यहाँ पे बन गया रूट अंडर 2p डिवाइडेड बाई m, फिर अपर लिमिट माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट की जाए
तो लेट्स से यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम बन के आया 2/3 इंटू रूट अंडर, हम लिख सकते हैं 2p डिवाइडेड बाई m इंटू टी पावर बन गया 3/2। यह आया पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब आते हैं लेट्स से थर्ड पार्ट पे बात करने, दैट इज थर्ड पार्ट है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो थर्ड पार्ट के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे पहले और दूसरे में जो आया था। तो सेकेंड पार्ट में हमारा रिलेशन आया, फर्स्ट पार्ट में आया था वेलोसिटी लेट्स से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रूट अंडर 2p/m, और सेकेंड पार्ट में x का रिलेशन आया था लेट्स से 2/3 आपका 2/3 रूट अंडर 2p/m इंटू टी का पावर लिखा जा सकता है 3/2 करके। अब हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस चाहिए, हमें टी वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन है उस फर्स्ट इक्वेशन में रूट अंडर 2p/m इंटू टी का पावर 1/2 है। तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेट्स से पहले क्यूब कर दिया जाए और फिर उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब करता हूं तो ये बन गया v क्यूब इज इक्वल टू, ये बन के आएगा हमारे पास लेट्स से रूट a होता है रूट a का क्यूब a रूट a, तो ये a मतलब 2p/m इंटू रूट 2p/m, ये बना है t पावर 3/2। अब हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस चाहिए, टाइम वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं t पावर 3/2 से t पावर 3/2 गया, इस रूट अंडर 2p/m से रूट अंडर 2p/m गया, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया निकल के x अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू, इसके न्यूमरेटर में है 2/3 और डिनोमिनेटर में बना हुआ है 2p/m। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे बन के आएगा 2m, लेट से 2 तो कैंसिल हो गया आपका सीधा, तो m डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं 3p इंटू वी क्यूब, या फिर v अगर बात करो तो v आ गया आपका निकल के वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन दैट इज 3px/m का लिखा जा सकता है क्यूब रूट। तो ये आया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। मेन काम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का था। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास m, ये रहा m, रेस्ट से स्टार्ट करता है, ओरिजिन x इक्वल टू 0, x एक्सिस में मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी करके गिवन है। अब यहाँ पे कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट रिलेशन चाहिए बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी हम कह सकते हैं। अगर इसे मूव कराना है तो F आगे लगाना पड़ेगा ताकि V भी आगे हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पावर कांस्टेंट बना हुआ है, तो P इक्वल टू एफ वी, पावर इक्वल टू कांस्टेंट है, फोर्स की जगह ma इंटू वी, एक्सेलरेशन बन जाएगा dv/dt, ये v यहाँ रख दिए और इस m को इस p के नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे v dv dt क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो v dv p dt/m, p और m कांस्टेंट है, बाहर निकाले dt का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 पे क्वेश्चन में गिवन था t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 रख दी और t टाइम पे वेलोसिटी v रख दी। v का पावर 1 का इंटीग्रेशन v²/2, p/m dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t, दिस बिकम्स v² माइनस 0²/2 इक्वल टू p/m इंटू t, ये बन गया pt/m v²/2, तो v की वैल्यू आ गई √2 pt/m। अब उसी तरह से हम बात करना चाहते हैं सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस एंड टाइम, तो वेलोसिटी हमने निकाला प्रीवियस पार्ट में √2 pt/m, अब वेलोसिटी dx/dt ये बना है √2 pt/m, dx आ गया dt क्रॉस मल्टीप्लाई किए, √t को t पावर 1/2 dt कर दिया, अब √2 p/m कांस्टेंट है, बाहर निकाले t पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t पावर 3/2/3/2, लिमिट 0 टाइम पे पोजीशन x का लिमिट 0, t टाइम पे पोजीशन x, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से x, ये बना हुआ है √2 p/m, t पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t पावर 3/2/3/2 विद लिमिट 0 से t, यहाँ पे आया x माइनस 0, 2/3 √2 p/m, t पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2, यहाँ से x आ गया 2/3 √2 p/m इंटू t पावर 3/2। अब यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू √2 pt/m यहाँ रख दिए और √t को t पावर 1/2, और उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से x इक्वल टू 2/3
√2p/m t पावर 3/2 रख दिए। अब फर्स्ट इक्वेशंस को क्यूब किया तो v क्यूब a, ये a मान लिया रूट a, तो रूट a का क्यूब होता है a रूट a, t पावर 1/2 का क्यूब t पावर 3/2 कैंसिल करते हैं इसको इससे, t वाला t से कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर बचा 2/3, डिनोमिनेटर 2p/m, 2 कैंसिल, ये m ऊपर गया, नीचे 3p बचा और v क्यूब यहाँ आया, तो v क्यूब आ गया 3px/m, दैट इज v इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3px/m। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आई गेस समझ आया, यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। क्वेश्चन है a pump is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. By what amount should velocity of water, force on the water and power of motor be increased to obtain n times water from the same pipe in the same time? तो लेट्स से एक है ना पंप से पानी निकाला जा रहा है एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप करके। तो यहाँ पे कहा गया है लेट्स से ये जो पाइप है, इस पाइप से यहाँ मोटर कनेक्टेड है आपका, और इस मोटर का लेट्स से पावर जो है, जो ये दे रहा है वो पावर है P। अब इससे जो पानी निकाल रहे हैं उस पानी के बारे में बोला गया है, सर्टेन रेट आपको दिया हुआ है। रेट का मतलब होगा हमारा, रेट मतलब कितना मास पानी निकाला जा रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम dm/dt कह सकते हैं, है ना। मास जो यहाँ से निकल के आ रहा है पानी का पर यूनिट टाइम, दैट इज dm/dt। ये हमारा बन जाएगा लेट्स से, हम जानते हैं डेंसिटी जो होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके। तो यहाँ से कहा जा सकता है मास जो आ गया वो आ गया निकल के डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ये बना हमारा d/dt ऑफ मास की जगह लिख दिया हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पानी निकल के आएगा डेंसिटी जो रहेगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेट्स से वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस बिकम्स d/dt, रो हमने बाहर निकाल दिया कांस्टेंट बोल के, डेंसिटी चेंज होगी नहीं, तो d/dt ऑफ ये बना हुआ है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बारे में लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे L लेंथ लेट्स से है ना पानी ट्रेवल करता है इन टाइम dt, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू रो इनटू ये बना d/dt। अब वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ। अब एरिया तो कांस्टेंट होगा लेट्स से, जिसको क्रॉस करके आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तो रो a इंटू dl/dt। अब dl/dt हमारा बन जाता है लेट्स से आपका वेलोसिटी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, दैट इज रेट ना, रेट की जो बात हो रही है यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू कितना मास एमिट है ना यहाँ से निकाला जा रहा है पानी का पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी करके। अब बोला है बाय व्हाट अमाउंट शुड द वेलोसिटी ऑफ लेट्स से वाटर, पहले पार्ट, बी इंक्रीज टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर पहले ना इनिशियल रेट R1 जो थी वो हमारी लेट्स से dm/dt जो थी वो इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी थी, तो अब बोला गया है अब फाइनल जो रेट होनी चाहिए R2, वो रेट बोली गई है n टाइम्स, है ना, जो पहली रेट थी उससे n टाइम्स हो जाए, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ वाटर कितने टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं रेट जो अब नया रेट होगा है ना उस पाइप से, ताकि कितना वेलोसिटी से आए, तो यहां से बोल सकते हैं डेंसिटी तो सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, वेलोसिटी लेट से चेंज हो जाता है। तो पहले अगर पानी v वेलोसिटी से आ रहा था तो अब लेट से पानी v' वेलोसिटी से आएगा, तो n इंटू इनिशियल रेट ये रहा दैट इज रो इंटू ए इंटू वी। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो रो ए कांस्टेंट है, रो ए कांस्टेंट है, तो यहाँ से बोल सकते हैं अब जो नई वेलोसिटी होगी वो हमारी n टाइम्स हो जाएगी, लेट्स से n इंटू वी कही जा सकती है। जो अब फाइनल वेलोसिटी होगी वो पहली वाली वेलोसिटी के n टाइम्स हो जाएगी, तब उस पाइप से n टाइम्स पानी निकलेगा। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट हमें बोला गया है ना फोर्स ऑन द वाटर कितने टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। अब फोर्स हम बोल सकते हैं, फोर्स आप लिख सकते हो लेट्स से रॉकेट प्रपल्शन में हमने फोर्स पढ़ा था लेट्स से थ्रस्ट फोर्स करके,
थ्रस्ट फोर्स में हम बोल सकते हैं दिस बिकम्स डी बाई डी टी ऑफ लेट्स से एम इंटू वी करके। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये v जो है ये तो एक फिक्स रेट से आ रहा है इंटू डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी हमारा बना हुआ है रेट करके। तो पहले इतना था, अब बोला गया है अब पानी जो है वो आपका n टाइम्स आ रहा है, मतलब जो नई रेट है dm बाई डी टी डैश हम कह दें, जो R2 की वैल्यू है R2 इज नथिंग बट नया जो मास है ना, लेट्स से इजेक्ट आउट हो क्या रहा है, तो उस केस में नया फोर्स F डैश कितना हो जाएगा। तो F डैश के बारे में बात की जाए तो F डैश हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम डैश इंटू वी डैश। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे वी डैश तो कांस्टेंट है और मेरा बना हुआ है डी बाई डी टी ऑफ एम डैश। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है डी एम डैश बाई डी टी इज एन टाइम्स लेट्स से आर वन रेट, और आर वन रेट है हमारे पास लेट्स से डी एम बाई डी टी, सिंपली आर वन की वैल्यू हमारे पास डी एम बाई डी टी। तो यहाँ से पहली चीज लिखी जा सकती है डी एम डैश बाई डी टी को एन टाइम्स डी एम बाई डी टी लिख दिए, तो यहाँ पे इसको तो लिख दिए n टाइम्स डी एम बाई डी टी, और v डैश की वैल्यू हमने प्रीवियस पार्ट में निकाला n टाइम्स v आ गया, तो n इंटू वी आ गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं n और n ये बन गया n स्क्वायर v इंटू डी एम बाई डी टी, और हमने यहाँ पीछे में जस्ट इसके पहले ये फोर्स निकाला, तो हम बोल सकते हैं v इंटू डी एम बाई डी टी तो हमारा f बना हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं n स्क्वायर टाइम f आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा f डैश जो हुआ वो n स्क्वायर टाइम्स लेट्स से ओरिजिनल जो फोर्स था उसके हो जाएगा, मतलब पहले अगर फोर्स f था अब फोर्स n स्क्वायर टाइम्स हो गया। फिर यहाँ पे बात हो रही है पावर की, तो पावर ऑफ द मोटर की बात की जाए, चलिए तो पावर ऑफ द मोटर के बारे में बोला जा सकता है लेट्स से पावर का फॉर्मूला होता है f इंटू वी। अब जो नया पावर होगा P डैश वो हो जाएगा f डैश इंटू वी डैश। अब f डैश की वैल्यू हम बोल चुके हैं n स्क्वायर f हो गया, तो f डैश तो हो गया n स्क्वायर f, और v डैश की वैल्यू हम बोल चुके हैं n इंटू वी हो गया, तो v डैश की वैल्यू n इंटू वी हो गई। यहाँ से n स्क्वायर इंटू n आ गया n क्यूब, और ये बन गया f इंटू वी, और f इंटू वी हम p बोल रहे हैं, तो यहाँ से p डैश जो नया पावर है वो n क्यूब टाइम्स हो गया। तो यहाँ से कहा जा सकता है न्यू पावर जो है वो n पावर 3 टाइम्स लेट्स से ओरिजिनल पावर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर लेट्स से आपका 31 का सॉल्यूशन। चलिए इसे समझाया जाए। यहाँ पे कहा गया है एक पाइप से पानी निकाला जा रहा है और उसका रेट जो है, रेट मतलब होता है कितना मास पानी निकला पर यूनिट टाइम। मास को हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, वॉल्यूम को लिख दिए एरिया इंटू लेंथ, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया से एल लेंथ पानी निकलता है, ए कांस्टेंट है बाहर आया डीएल बाई डी टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डीएल बाई डी टी को वी लिख दिए, तो रेट का फॉर्मूला हो गया रो ए वी। अब यहाँ पे बोला गया है वेलोसिटी को कितने टाइम्स किया जाए पानी की ताकि रेट n टाइम्स बन जाए। पहले dm बाई डी टी अगर r1 था रो ए वी, अब नया रेट dm डैश बाई डी टी जो होना चाहिए वो n टाइम्स dm बाई डी टी हो जाना चाहिए, तो n टाइम्स dm बाई डी टी की वैल्यू तो रो ए वी है, और इनिशियल dm बाई डी टी है रो ए वी डैश, रो और ए तो सेम रहेगा, पानी की डेंसिटी और एरिया सेम है, पानी का पाइप का एरिया वेरिया चेंज नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ से वी डैश इक्वल टू एन इंटू वी बचता है, तो वेलोसिटी को n टाइम्स बढ़ाया जाए। फिर बात हो रही है फोर्स को कितने टाइम्स किया जाए, फोर्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम बी, एम यहाँ चेंज हो रहा है रेट ऑफ मास, तो वी बाहर आएगा कांस्टेंट, एफ डैश हो गया डी बाई डी टी एम डैश वी डैश, वी डैश बाहर आएगा डी एम डैश बाई डी टी, वी डैश हमने ऊपर निकाला एन इंटू वी, और डी एम डैश बाई डी टी की वैल्यू ये n इंटू डी एम बाई डी टी बनी हुई है, तो n और n हो गया n स्क्वायर v इंटू डी एम बाई डी टी, और v डी एम बाई डी टी एफ है तो n स्क्वायर f मतलब नया फोर्स n स्क्वायर टाइम्स हो गया। फिर आखिरी पार्ट पे आते हैं, लेट्स से पावर, पावर होता है f इंटू वी, नया पावर p डैश हो गया f डैश वी डैश, f डैश है n स्क्वायर f और v डैश है अपना n इंटू वी, तो n क्यूब एफ वी दैट इज n क्यूब p आ गया, तो पावर को n क्यूब टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।